सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां ताजमहल के पश्चिमी गेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर वो स्वच्छता का संदेश देंगे, झाड़ू लगाएंगे ताजमहल परिसर में। तो आगरा का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कई मायनों में अहम ये दौरा, जिस तरीके से ताजमहल को लेकर लगातार विवादास्पद बयान दिए बीजेपी के नेताओं ने, उसका अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। सबका विकास, सबका साथ की बात यहाँ पर सीएम ने की है और इसीलिए आगरा पहुंचे हुए हैं। सीएम बनने के बाद दूसरी बार आगरा पहुंचे हैं, लेकिन पहली बार ताज का दीदार करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उससे पहले ताजमहल के पश्चिमी गेट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश सीएम देते हुए, और इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बीते कुछ समय में चाहे संगीत सोम हो या फिर विनय कटियार, लगातार ताजमहल को लेकर बयान दिए जाते रहे हैं और अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके के बयान दिए गए उनसे अपना पल्ला झाड़ सके। कई मायनों में अहम सीएम का आगरा का ये दौरा है। तमाम योजनाओं की सौगात वो आगरा को देने वाले हैं। ताज नगरी का विकास हो, इसके लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ को। और तस्वीरें ताजमहल के पश्चिमी गेट से आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम लोग जो थे वहाँ पर मौजूद, उनको साइड में करके अब झाड़ू लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर और स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि ताजमहल के आसपास जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही थी, उसको 4 हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसके बाद इसके खिलाफ याचिका जो है वो दायर की गई यूपी सरकार की तरफ से। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जो है वो होनी है। तो ताजमहल के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है यूपी सरकार, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने ये भी कहा है कि ताजमहल भारत के लोगों के खून पसीने से बना हुआ है और राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है ताजमहल। इस बीच सरकार की जो टूरिस्ट गाइड आई थी उसमें ताजमहल को शामिल नहीं किया गया था। ताजमहल की फोटो उसमें नहीं लगाई गई थी, जिसके बाद विपक्ष के हमले का सामना यूपी सरकार को करना पड़ा था। हालांकि कैलेंडर जारी किया 2018 का, उसमें ताजमहल को जगह दी गई। और तस्वीरें ताजमहल के पश्चिमी गेट पे झाड़ू लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वच्छता का संदेश यहां से देते हुए। तो आसपास के इलाके को पूरे तरीके से खाली करवा लिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर, और तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। ताज परिसर में मिशन क्लीन योगी का देखा जा सकता है। अब से कुछ ही दिन पहले एक बयान देकर घिर गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा था कि ताजमहल सांस्कृतिक विरासत नहीं है, जिसके बाद विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर है ताजमहल और इसके विकास के लिए सरकार जो है वो पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। दूसरा आगरा दौरा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहली बार ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले यमुना के किनारे पहुंचे और चेक डैम का भी उन्होंने निरीक्षण किया था। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें ताजमहल के पश्चिमी गेट से, जहां पर झाड़ू लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम मंत्री भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद हैं और इसके बाद यहां से रवाना होंगे। तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आगरा के ही जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और यहीं से योजनाओं का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। और इससे पहले ये साफ कर चुके हैं कि लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात जो है वो ताज नगरी को मिलने वाली है। आगरा का विकास किया जाएगा, ताज नगरी का विकास किया जाएगा और ताजमहल से सरकार को बड़ी आमदनी प्राप्त होती है, बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। इसको देखते हुए भी
पूरी कोशिश सरकार की तरफ से ताज नगरी का विकास करने के लिए। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वो भारत में ताजमहल देखने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा आमदनी विदेशी टूरिस्ट से ताजमहल सरकार को करवाता है और यही वजह है लगातार सीएम साफ करते हुए आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है उनकी तरफ से। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने तमाम बयान दिए थे, चाहे बात ताजमहल को तेजो महालय बताने की हो या फिर सांस्कृतिक धरोहर न होने की बात कही गई ताजमहल के लिए, इस तमाम बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल किया सीएम ने और कहा कि राष्ट्रीय धरोहर है ताजमहल, इसका विकास करना बेहद अहम है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं सीएम के साथ, जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। स्वच्छता का संदेश यहाँ मौजूद तमाम लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। आगरा का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और ताजमहल का पहली बार दीदार करने पहुंचे हैं। ताजमहल के आंगन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विदेशी हर साल ताजमहल का दीदार करते हैं। सरकार को आमदनी जो है वो अच्छी खासी ताजमहल से होती है। विश्व धरोहर में शामिल है ताजमहल। पहली बार इसका दीदार करने के लिए सीएम पहुंचे हैं और बीते कुछ समय की बात करें तो सीएम ने भी तमाम बयान दिए ताजमहल को लेकर, जिसके बाद घिर गए थे सवालों के घेरे में सीएम और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सरकार की तरफ से साल 2018 का नया कैलेंडर जारी किया गया, उसमें भी ताजमहल को जगह दी गई और ये साफ किया गया कि ताजमहल सरकार के लिए बेहद अहम है। सरकार को बड़ा राजस्व जो है वो ताजमहल से मिलता है और इसीलिए ताजमहल का विकास सरकार की प्रतिबद्धताओं में शामिल है। सरकार प्रतिबद्ध है ताजमहल का विकास करने के लिए। और इस वक्त जो तस्वीरें वो ताजमहल के पश्चिमी गेट से यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम लोग इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सीएम कूड़ा उठाते हुए ताजमहल के पश्चिमी गेट से। स्वच्छता का संदेश भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। कहा है सीएम ने कि ताजमहल का निर्माण भारतीयों के खून पसीने से हुआ है और इसीलिए ताजमहल जो है वो धरोहर है भारत के लिए। हर साल 20 से 40 लाख सैलानी जो हैं वो ताजमहल पहुंचते हैं और 2 लाख से ज़्यादा विदेशी सैलानी हर साल ताज का दीदार करते हैं। बेहद अहम है सरकार के लिए भी ताज नगरी का विकास करना, आगरा का विकास करना, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार के लिए बेहद अहम है ताजमहल में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी सैलानी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश सरकार की तरफ से यही वजह है यहाँ पर की जा रही है। चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो या फिर कम से कम प्रदूषण की बात हो। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए। साथ ही साथ ताजमहल के आसपास लगे पेड़ों को काटने की जब इजाज़त मांगी गई मल्टी लेवल पार्किंग के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि अगर इसी तरीके से ताजमहल के आसपास लगे पेड़ों को काट दिया जाएगा तो ताजमहल को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ताजमहल का जो रंग है, उसका जो रूप है वो बरकरार रहे। तो तमाम विशेषज्ञ आए थे ताजमहल का निरीक्षण करने के लिए और
ये भी वजह बताई थी कि लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है, उसके संगमरमर का रंग जो है वो फीका पड़ता जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए थे। आसपास जो फैक्ट्रीज थी जिनमें से निकलने वाला धुआं ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा था, उनको बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा आसपास जितने भी पेड़ लगे हैं उनको ना काटने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि विकास के नज़रिए से अगर देखें तो सरकार की कोशिश थी कि मल्टी लेवल पार्किंग ताजमहल के पास बनाई जाए, जिससे कि यहाँ आने वाले सैलानियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, साथ ही साथ जाम की समस्या से ना जूझना पड़े लोगों को। इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए और वो पार्किंग बनाने के लिए आसपास के पेड़ जो थे वो काटने की इजाज़त मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। तल्ख टिप्पणी भी की थी। हालांकि एक बार फिर से याचिका जो है वो दायर की गई है यूपी सरकार की तरफ से। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होनी बाकी है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ झाड़ू लगाते हुए, दूसरी तस्वीर ताजमहल की आप देख सकते हैं। तमाम सैलानी जो हैं वो लगातार ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। और तीसरी तस्वीर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पश्चिमी गेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। तो कई कार्यक्रम हैं आज, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं सीएम, और इसको लेकर तैयारियां जो थी सीएम के दौरे को लेकर वो भी काफ़ी तेज़ थी। जीआईसी ग्राउंड में जाएंगे, इसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से तमाम योजनाओं का शिलान्यास सीएम करने वाले हैं। और निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में खास है। जिस तरीके से बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है निकाय चुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए, तो उसको देखते हुए भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम योजनाओं की सौगात यहाँ पर देने वाले हैं सीएम। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए, जैसा कि उन्होंने खुद कहा अपने संबोधन के दौरान। इससे पहले लगातार विवादों में रहे हैं, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो और संगीत सोम हो, साथ ही साथ विनय कटियार हो, तमाम बयान दिए कुछ दिन पहले, जिसके बाद निशाने पर आए, वो सुर्खियों में रहे। लेकिन आखिर में ताजमहल के विकास की, ताजमहल के आसपास विकास की बात कहते हुए नजर आए सीएम, और ये साफ कर दिया कि ताजमहल जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है और इसके आसपास विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। तो आधारशिला और मकबरे को बनाने में 12 साल ताजमहल के लगे थे, बाकी इमारतों को अगले 10 साल में पूरा किया गया था। और आपको बता दें कि ताजमहल के सामने काला ताजमहल बनाने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन उस काम को बीच में ही रोकना पड़ा। ताज के निर्माण के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को हटाकर नज़रबंद कर दिया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था ताजमहल को। और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। दुनिया भर में मशहूर एक पर्यटन स्थल के तौर पर विश्व धरोहर में शामिल लाखों सैलानी विदेशों से यहां पहुंचते हैं, ताजमहल का दीदार करते हैं और लगभग 20 से 40 लाख सैलानी हर साल ताजमहल का दीदार करते हैं। देशी और विदेशी पर्यटकों को मिलाकर एक बड़ा राजस्व सरकार को प्राप्त होता है और यही वजह है कि ताज नगरी का विकास सरकार के लिए बेहद अहम हो जाता है। जितने भी सैलानी आए उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग भी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा भी तमाम योजनाओं की सौगात आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ आज देने वाले हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। झाड़ू लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने
ताजमहल का दीदार इसके बाद करेंगे। फिलहाल ताजमहल के पश्चिमी गेट पर वो मौजूद हैं, जहां पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा भी उठाया और अब से कुछ ही देर में पश्चिमी गेट से ही ताजमहल के अंदर दाखिल होंगे और ताजमहल का दीदार करेंगे। और इस दौरान एक संदेश देने की भी कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी कि जिस तरीके से बयानात दिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से, उनके कोई मायने ना निकाले जाएं, क्योंकि सीएम जो हैं वो खुद ताज का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं और विकास हो सके ताज नगरी का, इसके लिए तमाम योजनाओं की सौगात भी वो आगरा को देने वाले हैं। और इससे पहले सीएम ने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था कि पहले जब कोई भी विदेशी मंत्री भारत आता था तो उसे ताजमहल का प्रतीक चिन्ह दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब भगवद गीता प्रतीक चिन्ह के तौर पर दी जाती है, जो भारत की संस्कृति को दर्शाता है। और कहा था कि ताजमहल भारत की संस्कृति में शामिल नहीं है, सांस्कृतिक धरोहर नहीं है भारत की। हालांकि इसके बाद निशाना साधा गया उन पर और कहा गया कि दिल्ली के जिस लाल किला से हर साल तिरंगा फहराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी शाहजहां ने बनवाया था। और इसी तरीके की विपक्ष के कटाक्षों का सामना करना पड़ा था सीएम योगी आदित्यनाथ को और इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बेहद अहम हो जाता है जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि बीते कुछ समय में जिस तरीके के बयान आए, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे संगीत सोम की बात करें या फिर विनय कटियार की बात करें, तेजो महालय कहा गया, कभी कहा गया कि सांस्कृतिक धरोहर नहीं है ताजमहल भारत की। अब जब पहुंचे हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए तो एक संदेश देने की कोशिश कि सबका साथ और सबका विकास यहाँ पर करने की कोशिश है सरकार की। बिल्कुल, क्योंकि ताजमहल एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक हमारी ऐसी सांझी विरासत है जिसको लेकर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं कि सांझी विरासत पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो जिस तरह से अभी हाल ही में जो शुरुआत हुई ताजमहल को विवादों के, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार को ये जरूर एहसास हुआ कि इससे हम कहीं ना कहीं टूरिज्म को पीछे ले जाएंगे और इसके साथ ही ताजमहल हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, भारत की पहचान है, पूरे विश्व में भारत को ताजमहल के तौर पर भी ताजमहल को भारत में बेहद अहम दर्जा दिया गया है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा।